ये जो श्री फोर्ट है इसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने 8000 मंगोलों की गर्दनें कटवा के दीवार से चिनवा दी थी। और इसके अंदर में जो है काफी कुछ आता था, जैसे कि हौज खास हो गया, मोट मस्जिद हो गई, और जो भी इधर उधर की इमारतें हैं ये श्री फोर्ट में आती थी। जो इंसान अल्लाह के सिवा किसी और से डरता हो उसे जीने का कोई हक नहीं है, और ऐसे सुल्तान को भी जीने का हक नहीं है जो अपनी प्रजा और अपनी आवाम का ध्यान न रख सके। तो इसी वजह से उन्होंने अपने चाचा को मार दिया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो बहुत ही नेक और इंसाफ पसंद इंसान थे। तो ये काफी बड़ा गुम्बद है और चार तरफ से इसी तरह से बना हुआ है। ये लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर लगा हुआ सफेद। अस्सलाम वालेकुम के साथ सब आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं आया हूँ श्री फोर्ट, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था अपने टाइम पर मंगोलों के हमले से बचने के लिए। और ये जो किला बनवाया था ये 8 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ करता था, लेकिन अब जो है ना तो इसकी दीवारें हैं ना कोई ये किला बचा है, बस थोड़ी बहुत इमारतें बची है इधर उधर, वरना कुछ भी नहीं बचा अब इसका। अब बस ये नाम को रह गया है श्री फोर्ट। अब जो है बस ये थोड़ी बहुत जो है इसकी दीवारें हैं, जैसे ये देखो और वो देखो, और यहाँ पर थोड़ी बहुत जो टूटी फूटी दीवारें हैं, बस वही है। क्योंकि अब जो है ये बिल्कुल टूट चुका है, क्योंकि ये जो है उस टाइम पर काफ़ी बड़ा किला हुआ करता था, जो कि 8 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था। और ये जो दीवार देख रहे हो, ये दीवार काफ़ी दूर तक जा रही है। ये 8 किलोमीटर के दायरे में फैली पड़ी थी, लेकिन अब जो है बीच में सड़क, घर ये सब बन चुके हैं, जिस वजह से अब इसका पता ही नहीं कि ये किला है क्या है। और इसके अंदर में जो है काफ़ी कुछ आता था, जैसे कि हौज खास हो गया, मोट मस्जिद हो गई, और जो भी इधर उधर की इमारतें हैं ये श्री फोर्ट में आती थी उस टाइम पर। ये जो श्री फोर्ट है इसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने 8000 मंगोलों की गर्दनें कटवा के दीवार से चिनवा दी थी। एक बार जब मंगोल हिंदुस्तान के अंदर आए थे तो उन्होंने जो है लोगों के कत्ले आम कर दिया था, जिस वजह से जहाँ जहाँ देखो लाशों के ढेर लग गए थे। लेकिन जब वही लश्कर अलाउद्दीन खिलजी के लश्कर के सामने आया, अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें शिकस्त दी उन सब के सिर काटकर। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक मीनार बनवा दी थी, ताकि उन मंगोलों के दिल में दहशत बैठे, डर बैठे। लेकिन अब तो उसका पता कहाँ पर चिनवाई थी कहाँ नहीं, क्योंकि अब जो है इस किले का ही नहीं पता, तो उस जगह का क्या पता होगा। तो मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ। तुमने एक बात तो सुनी होगी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अपने चाचा को मार दिया था, लेकिन क्यों मारा था ये कोई सच नहीं बताएगा। बस इतना ही बताएंगे कि सुल्तान बनने के लिए अपने चाचा को मार दिया था। उन्होंने अपने चाचा को मारा तो था, लेकिन सुल्तान बनने के लिए नहीं। उनकी ही गलतियों की वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें मार दिया था। और उन्होंने अपने चाचा को क्यों मारा था ये भी मैं आपको बताता हूँ। एक बार जो है जब हिंदुस्तान पर मंगोलों ने हमला करा था, तो उनके बीच में जो है कुछ कबाइल आ गए थे, लेकिन मंगोलों ने उन कबाइल में जितने भी लोग थे, बच्चे बूढ़े जो भी थे, सबको मार दिया था, सबको जला दिया था। उन कबाइल वालों को जो है बचाया जा सकता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के जो चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी, उन्होंने जो है उन कबाइल वालों को नहीं बचाया, क्योंकि वो जो है मंगोलों से डरते थे और उन्होंने जो है उनके आगे हथियार डाल दिए थे। लेकिन जब इस बात का अलाउद्दीन खिलजी को पता चला तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आया। तो उन्होंने ये बात कही थी, जो इंसान अल्लाह के सिवा किसी और से डरता हो उसे जीने का कोई हक नहीं है, और ऐसे सुल्तान को भी जीने का हक नहीं है जो अपनी प्रजा और अपनी आवाम का ध्यान न रख सके और उसे ना बचा सके। तो इसी वजह से उन्होंने अपने चाचा को मार दिया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो बहुत ही नेक और इंसाफ पसंद इंसान थे। तो ये था रीज़न अपने चाचा को मारने का। लेकिन लोग बाग इसी बात को उल्टा सीधा बता देते हैं कि अपने चाचा को इसलिए मार दिया था, इसलिए मार दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था। तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर जब अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बने तो उनके दौर में फिर जितनी बार भी मंगोल हमला करते थे वो सब नाकाम हो जाते थे, और हर बार उन्हें जंग में हारना पड़ता था अलाउद्दीन खिलजी के सामने। और इसी वजह से उन्होंने 8000 मंगोलों के सर काट के दीवार चिनवा दी थी, ताकि वो देख के डरे। मंगोलों जो है हिंदुस्तान पे अपना परचम लहराने के लिए काफ़ी हमले करे थे, लेकिन उस टाइम पर अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों का परचम हिंदुस्तान पर नहीं लहरने दिया। और ये देखो, ये जो तुम देख रहे हो ये मस्जिद है, मोहम्मद वाली मस्जिद, लेकिन इसका जो है अब गेट बंद कर रखा है, ताला लगा हुआ है यहाँ पर। मैं तुम्हें यहीं से दिखाता हूँ बाहर से। काफ़ी अच्छी मस्जिद बनी हुई है, इसके चारों तरफ जो है दीवार हुई पड़ी है। ये रही, ये देखो, ये है मोहम्मद वाली मस्जिद, और यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है मोहम्मद वाली मस्जिद। चलो आगे की तरफ चलते हैं अपना। तो ये देखो, मैं तुम्हें यहाँ एक गुम्बद दिखाता हूँ जिसे लाल गुम्बद के नाम से जानते हैं, जो कि ये रहा। ये देखो, ये काफ़ी बड़ा गुम्बद है और चार तरफ से इसी तरह से बना हुआ है। ये देखो, यहाँ पर ये लाल बलुआ पत्थर, और साइडों में जो है ये देखो संगमरमर लगा हुआ है सफ़ेद, और इसके दरवाजे पे भी ऐसी बना हुआ है। लेकिन इसका जो दरवाज़ा है वो बंद है, अंदर जाना जो है अलाउ नहीं है। और एक गुम्बद वो रहा, लेकिन उसके अंदर जो है कवर नहीं है, वो सिर्फ ऐसी बना हुआ है। मैं तुम्हें यहाँ से दिखाता हूँ।
और ये जो तुम देख रहे हो यहाँ पर ही कब्र बनी हुई है और यहाँ पर ये देखो एक मस्जिद भी बनी हुई है, ये रही, जो कि अब बिल्कुल टूट चुकी है, खंडर बन चुकी है। ये जो तुम जितना भी एरिया देख रहे हो ये मस्जिद का होया करता था, लेकिन अब जो है ये टूट चुका है बिल्कुल ही। और यहाँ पर जो है काफ़ी कब्रें बनी हुई है, ये देखो, ये रही, ये हो गई कब्र, और यहाँ पर ये घासों में ढकी पड़ी है और उस तरफ भी बनी हुई है। इस जगह पर कब्रें तो बहुत सारी बनी हुई है, लेकिन ये किसी को नहीं पता ये किसकी कब्रें हैं। ये देखो, ये है गुंबद का मेन एंट्री गेट और इसे भी इसी तरह से बना रखा है, लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर लगा रखा है। और ये रहा इसका दरवाज़ा जो कि लकड़ी का बना हुआ। और ये देखो इसके ऊपर जो है कितने अच्छे तरीके से डिजाइन बना रखे हैं। ये रहे, देखो मैं तुम्हें इस छोटे गुंबद के पास लेके चलता हूँ, इसके अंदर से दिखाता हूँ, लेकिन अब जो है इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये देखो, अब जो है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये खाली खंडर बन चुका है। चलो बाहर की तरफ चलते हैं। तो चलो करते हैं व्लॉग का एंड। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।